नमस्कार। आज हमारे सम्मुख विराजमान हैं संत श्री बालक योगेश्वर जी महाराज। हमारा बहुत सौभाग्य है कि स्वामी जी के साथ हमें रूबरू होने का मौका मिले। आइए स्वयं ही जानते हैं स्वामी जी के अनुभव खुद ही आपके मुखारविंद द्वारा। नमस्कार स्वामी जी, सर्वप्रथम जानना चाहेंगे कि आज अंधविश्वास लोगों के प्रति धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। हम सर्वप्रथम आपके जीवन, आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ ऐसा जानना चाहेंगे जिससे हमारे भक्तजनों, श्रद्धालुओं को उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त हो और आध्यात्मिकता के प्रति उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार है और माँ गंगा की पावन गोद में यहाँ पे प्रयागराज में हम लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य है हम सब लोगों का। और रही बात अंधविश्वास और धर्म के प्रति, तो अंधविश्वास का मतलब होता है एक अधर्म कह सकते हैं जिसको। और अधर्म और धर्म की लड़ाई जो है हमेशा सभी साधु संत महात्मा या शास्त्र बोलते हैं कि हमेशा से चली आ रही है। ये एक जैसे दो पहलवान लड़ाई करते हैं ना, तो कभी वो नीचे, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, ऐसे करके ये हमेशा लड़ाई चलती आई है। कभी अधर्म जो है धर्म की छाती पे सवार हो जाता है, तो ये नहीं मानना है कि धर्म जो है परास्त हो गया और धर्म खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही फिर एक समय ऐसा आता है, साधु संत महात्मा पीर फकीर फिर इस धरती पे उस तरीके से परमात्मा के भेजे हुए एक संदेश लेके फिर पैदा होते हैं, फिर आते हैं। तो फिर इस जगह पे तो मेरा यही कहना है कि जितने भी साधु संत महात्मा पीर फकीर जो अपना अपना मजहब, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अनुयायियों को एक मार्ग जो है बताते हैं, उस पर गौर करें, ध्यान दें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो पहले बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास की बात तो मेरे को नहीं लगता कि कोई साधु संत महात्मा पीर फकीर बोलेगा। और अगर कोई अंधविश्वास की बात कर रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जितने भी श्रद्धालु जो सेवक भगत लोग होते हैं उन्हें चाहिए कि वो इस बात पे गौर करें कि अंधविश्वास नाम की कोई भी चीज़ का साथ नहीं देना होता है, क्योंकि वो अधर्म है। हमें सबको मालूम है। अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप से या कुछ बातें ऐसी हैं जो मालूम नहीं होती हैं। ऐसा तो मालूम तो मेरे ख्याल में सबको है, क्योंकि जिसको हम लोग ना कहते हैं कि मंद बुद्धि व्यक्ति, तो वो भी ना अपने खाना जो है अपने मुंह में ही डालता है, तो समझदार भी मुंह में ही डालता है खाना। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अंधविश्वास के प्रति जो है, जब इतना ज्ञान हमें है कि खाना मुंह में ही डालना है, आंखों में और कान में नहीं डालना, तो फिर अंधविश्वास का साथ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। उस पर पूरा सजग रहें, सतर्क रहें और पूरा ध्यान रखें कि अगर अंधविश्वास के प्रति हम अग्रसर होते हैं तो हमारा जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा धर्म भी बर्बाद हो जाएगा, हमारा जो है पूरा जो जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कोई अगर धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है हमारे परिवार में, तो लोग बोलते हैं कि कितने कुल तारेगा, और अगर वो अधर्मी होता है तो वो भी कई कुलों का नाश कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अधर्म का साथ नहीं, हमेशा धर्म का देना, और साधु संत महात्मा पीर फकीर जो हमें सन्मार्ग बताते हैं उसे अच्छी तरह समझें और उस पर चलें और उसे करें। बहुत बढ़िया। जैसे स्वामी जी, थोड़ा सा हम संक्षेप में आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आप इतनी महान विभूति, बहुत ही तपस्या और त्याग से हम समझते हैं कि ये ओहदा प्राप्त होता है जिससे हमारे भक्तजनों को इसके प्रति थोड़ा सा इंस्पायर हो, प्रेरणा प्राप्त हो। आपके स्वयं के निजी जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे, आप इस पद तक कैसे प्राप्ति आपको हुआ? पहले तो मेरा जन्म जो है वो माँ वैष्णो देवी के पावन चरणों पे जो एक स्थान है, हमारा कटरे के पास में गांव है, पोनी गांव है, मेरा जन्म स्थान वहाँ हुआ है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि जो हिमालय है वो देवस्थान के नाम से ज़्यादा विख्यात होता है। देवों की भूमि जैसे बोलते हैं ना, देव भूमि हिमालय में आपका स्वागत है, सभी लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म वहाँ पे हुआ जहाँ माँ वैष्णो देवी हैं। और शिव खोड़ी बड़ा पवित्र स्थान है भगवान शिव का, बिल्कुल उसके चरणों में, वहाँ पर पोनी गांव जहाँ मेरा जन्म हुआ। और वहाँ के लोगों में धार्मिकता बहुत ज़्यादा है, बड़े धर्म के प्रति अग्रसर हैं, अपने अपने जो है कार्य में लगे रहते हैं, पूजा पाठी बहुत हैं, देवी देवता वहाँ पे बहुत हैं।
तो साधु संत महात्मा भी समय समय के अनुसार वहाँ पे आए, आकर के लोगों को जागृत किया, धर्म के प्रति लगाया। कोई हवन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है। ऐसे ऐसे कई चीज़ें साधु संतों ने वहाँ पर जो है सभी लोगों को वहाँ बताई, और लोग करते भी हैं, वहाँ के लोग करते हैं, करते तो सभी जगह के हैं, लेकिन वहाँ के ज़रा भोले हैं और जल्दी समझ में आता है। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ है और मैं 8-9 वर्ष की उम्र में वहाँ से निकल के आ गया था। फिर हरिद्वार आया, हरिद्वार से फिर बद्रीनाथ जी गए। तो बद्रीनाथ जी भगवान की कृपा हुई, वहाँ मेरे को बहुत अच्छे महापुरुषों के दर्शन हुए, बड़े साधु संत महात्माओं का। मेरा संस्कार मुझे लगता है कि वो आज का इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का ऐसा संस्कार है जो अभी मेरे को वो पूरा आगे ले जा रहा है, और अपने भगवान के जो कार्य हैं जो भगवान ने मेरे से करवाने हैं वो करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन मेरे को हुए, ऐसे संतों के मेरे को सेवा का मौका मिला, बड़े बड़े महापुरुषों का। और फिर उसके बाद साधना जिसको कहते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं बचपन से ना सेवक रहा हूँ, मतलब ऐसा गुरु वाला या कुछ ऐसे, जैसे आज भी मैं बहुत इन चीज़ों को समझता हूँ कि मेरे जीवन में मेरा है नहीं है ऐसा। तो जो नमस्कार भी करते हैं मुझे बहुत अजीब लगता है, तो बहुत होता है, क्योंकि हम बचपन से सेवक रहे हैं और अभी भी सेवक ही हूँ। तो उसमें साधना मुझे ऐसी लगती है कि जैसे महापुरुष या संतों के सानिध्य में रह के उनकी बातें सुनते थे हम लोग। तो जैसे कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है ना, हमें इतना ज्ञान, तो वो संतों की बातें सुन के, वो बातें जो शास्त्रों की हैं वो अंदर दिल में दिमाग में आती रही, मन में आती रही। तो उससे अंदर कुछ चीज़ें थी जो ग्रंथियाँ बंधी हुई थी वो खुलना शुरू हो गई, तो जिसका मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ऐसा संतों की कृपा से होता है, मेरा हुआ है, मुझे मालूम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि संतों की बातों पे गौर करें, ध्यान दें। जब संतों के पास बैठे हैं, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, वो मौका मिला हुआ है, तो आप एकदम जो है ध्यानस्थ हो और उनकी बातें सुने। उन बातों पे ना जाने क्या क्या आपको बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से सुने और उससे ऐसा माने कि ये प्रत्यक्ष में सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उस पर गौर करें और अपने जीवन उसके साथ जोड़ें। तो ऐसा मेरा ये मानना है कि साधना जो है करी नहीं जाती, हो जाती है। मेरा तो ऐसा हुआ है, और संत लोग महात्मा लोग करते हैं। मैं वहाँ पे वस्त्र नहीं पहनता था, बचपना भी था, छोटे थे, तो ठंड पे थोड़ा त्याग वृत्ति करके रहते थे, तो सहन करते थे। खाना खाने के लिए खाना तो खाते थे, लेकिन एक वक्त ऐसे फलाहार करते थे। फिर पहाड़ों की गुफाओं में जहाँ जहाँ पत्थर होते थे वहाँ जाते थे, संतों की जैसे बातें सुनते थे कि भाई वहाँ बैठना है शांति से। तो ऐसा बैठता था तो समझ नहीं आता था कुछ भी, कि बैठे आंखें बंद करके या फिर आंखें खोल करके, तो सही में दिखता कुछ नहीं था। तो जैसे होता है, क्योंकि हो सकता है मेरे संस्कार में वो चीज़ नहीं थी। ऐसा कुछ होती हैं ऐसी चीज़ें जो किसी किसी को उदाहरण के तौर पे ये कह सकते हैं कि कई लोग अपने घर में बत्ती जला के जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका बिल उनको देना पड़ता है, बत्ती का, लाइट का। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ बत्ती नहीं है, लेकिन वो किसी सड़क के खंभे के नीचे, तो वो उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, लेकिन वो भी पास होते हैं। तो मेरे को लग रहा है मैं उन्हीं में से एक था, तो हूँ। तो मेरे को अपने जीवन के जो इम्तिहान हुए उसमें मैं अभी तक तो मेरे को ऐसा लग रहा है नंबर 1 ही चल रहा है, और चलेगा भगवान की कृपा से, मुझे लगता है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ या मैं अपने काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान अपने कार्य मेरे से करवा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि भगवान नंबर 1 है तो वो कार्य भी उनके नंबर 1 है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब परमात्मा के ऐसे कार्य जो हैं वो नंबर 1 मेरे से करवा रहे हैं, तो मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। तो रही बात साधना की, तो साधना, मेरी जो साधना है वो वास्तव में साधु संतों की सेवा, जैसे झाड़ू लगा रहे थे, बर्तन मांज लिए, कपड़े साफ कर दिए, संतों की आज्ञा का पालन, उस तरीके से मेरे को जो कुछ भी आज की दृष्टि में लोगों को जो दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम है, लोगों को जो दिख रहा है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो लोगों को दिख रहा है वो मेरे को संतों की कृपा से, संतों की सेवा से और इस प्रकार से उनकी जो बातें सुनता था उस पर मैं थोड़ा सा जो चल पाया हूँ उसी की वजह से है। बाकी वास्तव में मेरी कोई साधना मैंने नहीं की, बस वो हो गई है, वो मुझे अभी ये नहीं पता कि कैसे क्या हुआ।
बाकी मैंने कोई साधना ऐसी नहीं की, बस साधु संत महात्माओं की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन और उनकी सेवा में जो भी मेरे को श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ जिसको कहते हैं, और भगवान या साधु संत या फिर माता पिता जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपने बच्चों से मुझे नहीं लगता कि कुछ कामना करते होंगे। वो यही कामना करते हैं कि मेरा बच्चा कहीं गुमराह ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए, तो ये अच्छी स्टेज पे, अच्छी जगह पे लोग इसे बहुत अच्छा बोलें। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा ही माता पिता, ऐसे ही गुरुदेव, ऐसे ही भगवान भी सोचते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उनकी कृपा है और बच्चों को चाहिए कि वो बच्चे जो हैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें और भगवान के बताए हुए सन्मार्ग पे ही चलें और जो अंधविश्वास है उस पर कभी ध्यान नहीं दें। बहुत अच्छा स्वामी जी, हमने देखा यहाँ पर कुंभ की नगरी इलाहाबाद में हम आए, यहाँ पर दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए, पवित्र होने के भाव से आए हैं। यहाँ जगह जगह ज्ञान की गंगा बह रही है। लेकिन हम जब आपके पंडाल की तरफ से निकले, हमें बड़ा इंस्पिरेशन और यूनिक चीज़ ये लगी कि जगह जगह देखते हैं आध्यात्मिक गुरु प्रवचन और होर्डिंग्स लगे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर हमारे देशभक्तों और शहीदों की पिक्चर्स और होर्डिंग है। हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या आपने इस तरीके के देशभक्तों का, क्या आपका कोई अनुभव उनके साथ में रहा या कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया दें इसके ऊपर? हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो हमारे देश के जो नौजवान हैं, हम लोग बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और माता पिता की सेवा हो, पितरों की हो और देवताओं की हो, ऋषियों का ऋण बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लोग जितना खुश हैं आज भी और जहाँ अपने घरों में रहते हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है कि कितने फंक्शन अपने घरों में होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन शायद कोई सोचता होगा कि जो नौजवान बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं उनकी वजह से है। ये चीज़ कोई नहीं सोचता है, कोई सोचता है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। तो जब वो बॉर्डरों पे बैठे हुए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं यहाँ, वो अपने बीवी बच्चों से दूर, वो अपने परिवार से दूर, वो अपने मोहल्ले से, अपने गांव से दूर, और ऐसी स्थिति में वो रहते हैं जब वहाँ पर कोई जाएगा देखेगा ना, तो पता चलता है कि वास्तव में उनका जो जीवन है कोई बहुत बड़ा साधु संत महापुरुष होगा तो उससे कम नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लगा। तो मैंने देखा, तो मेरे को लगा कि ये वास्तव में पूजनीय है। और उस स्थिति में रहते हुए, देश की रक्षा करते हुए, जब उनकी प्राणों की आहुतियाँ जब वो देते हैं तो वो वास्तव में पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेजर अजय सिंह जसरोटिया जो शहीद हुए करगिल में, उनकी मम्मी पापा, मेरे पास यज्ञ हो रहा था जम्मू में, वहाँ पे आए और लोगों ने बोला कि बाबा जी आए हुए हैं। तो उसी वक्त युद्ध हुआ था। तो जसरोटिया जो हमारे अजय हैं, उनका जो शरीर वहाँ पे उन्होंने शहादत दी थी। तो बहुत दुखी थे उनके माता पिता। उन्होंने कहा कि लोगों ने कि आप बाबा जी आए हैं, उनसे मिलो। तो वहाँ पे आए, मिले, बातचीत की। उस वक्त जब उन्होंने बात की तो वो जो बात करने का उनका एक तरीका था, एक तो माँ का बच्चा जब चले जाए तो कोई वापिस तो कौन करेगा, क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ उस वक्त, मेरे अंदर कोई संस्कार ऐसा वो दबा हुआ था, उनकी वजह से निकला। क्योंकि देश के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा है। मैं सेवक हूँ देश का, और सभी लोग सेवक हैं देश के प्रति सबकी अच्छी श्रद्धा होती है। और मेरे को ज़्यादा ऐसा होता था कई बार पहले भी, लेकिन वो दबी हुई चीज़ उनकी वजह से निकली। तो उस वक्त वो रोए, ऐसा रोए, मैं भी सच्ची में बहुत ज़्यादा रोया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको चुप करवाने के बजाय मुझे चुप करवाया जा रहा था, मतलब ऐसा हुआ। तो फिर उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में यज्ञ जो भी हम लोग ठाकुर जी के नाम से करते हैं, आज से शहीदों के नाम और उन नौजवानों के नाम जो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं, और हम उन्हीं के नाम से तिल और फूल, जो सामग्रियाँ, घी, इसकी आहुतियाँ वेद मंत्रों के द्वारा विद्वानों को बुला के और जो है यज्ञशाला बना के जो हम लोग करते हैं, ये उनके नाम, और उसका जो श्रद्धांजलि के रूप में उसका जो फल है वो देश के जो अमर जवान जो शहीद हुए उनके नाम। तो ये ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि ये वास्तव में पूजनीय हैं और इनके नाम होना चाहिए इस तरीके से।
बिल्कुल, यथार्थ भाव में तो हम इन्हें ही पूजनीय ही मानेंगे। स्वामी जी, एक हमारा प्रश्न है कि जिस तरीके से आज हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या माना जाएगा यथार्थ अर्थों में कि हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए बावजूद इसके हमारी बहनों और कन्याओं, नारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार समाज में हो रहा है? दिल्ली की घटना से हम सभी कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, तो इस तरीके की जो कारण है या कुरूपताएँ हैं, किस तरीके से हम दूर कर पाएंगे? इसके विषय में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखो, अभी मैं बोलूँगा ना तो वो मेरे को ना लोग मारेंगे भी, लेकिन मेरे को उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर मेरी मौत कैसे ऐसे ही लिखी होगी तो उसमें एक ही बार होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वास्तव में हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, गलती इनकी है। ये अपनी रक्षा क्यों नहीं करती हैं खुद? ये डंडा लेके चले ना, कौन मना कर रहा है? जो डंडे को छुड़वाता है दो उसको डंडे। क्यों सोचती हैं कि ये हमारी पुरुष रक्षा करेगा, जबकि आज के समाज में कह रहे हैं कि नारी कम नहीं है। तो नारी कम नहीं है तो फिर क्यों वो पीछे क्यों हो रही? खुद ही क्यों पीछे हो रही है? ये तो बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी भूल है। हमारी माताएं बहनें जितनी भी हैं, इनकी गलती है, कोई किसी की गलती नहीं है। कोई कहे कि पुरुष बचाए, आके क्यों बचाए? क्यों, क्या ज़रूरत है उसकी सहयोग लेने की? हमारे हाथ पैर नहीं है क्या? जो भी जैसा इस प्रकार की गंदी हरकत करता है, लड़कियां और जितने भी जो हमारी माताएं बहनें हैं वो तैयार हों इस तरीके से जवाब देने के लिए। डर डर के सहम के रह रही हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो डर डर के सहम के, तो आज 21वीं शताब्दी आप बोल रहे हैं, तो डर डर के सहम के तो ये रह रही हैं। आदमी तो बिल्कुल ऐसे शादी जोड़ी करके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि ये जैसे पहले थी आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। इनको चाहिए कि ये खुल करके आगे आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, गलती इनकी है, ये खुल के आगे आए। जो बात कर रहा है थप्पड़ लगाओ उसके मुंह पे खींच करके, एक नहीं 4 लगाओ खींच के। क्यों? क्योंकि फिर एक हमारी बहन माता अगर एक को थप्पड़ लगाएगी, 10 ऐसे होंगे लुंगे लफंगे, उनको लगेगा थप्पड़ नहीं जूते पड़ने वाले हैं, भाग जाओ यहाँ से। तो मैं यही मानूंगा, यही कहूँगा कि वास्तव में हमारी माताएं बहनें, वास्तव में जो इस समय जो समय चल रहा है जागने का है, और जागो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली हैं, ऐसी बात नहीं है कि शक्तिशाली नहीं है। बहुत कृपा है भगवान की, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में नारी की पूजा होती आई है। इस तरीके की ये जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या नर्क के लिए दरवाजे खोल रहे हैं आदमी लोग, ये पुरुष लोग, पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही हो क्या रहा है। तो इसके लिए जो है, हम अगर सरकार को दोषी माने, मैं नहीं मानता। अगर पुरुषों को दोषी माने ना, तुम अपने आप अपनी रक्षा करो, कोई तुम्हें नहीं ऐसा रोकेगा। तुम अपनी रक्षा खुद करो, अपनी व्यवस्था खुद करो। सारी जितनी सहेलियां हैं, दोस्त हैं, सब इकट्ठी हो और लेकर डंडे चलो। डंडे का मतलब होता है अपने अंदर का डंडा, अपनी मजबूती। जो बात ऐसी कहीं लगती है, पिटाई शुरू कर दो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। क्यों? क्योंकि उस बच्ची के साथ जो अभी दिल्ली में जो दुर्व्यवहार हुआ, वो जो दुर्व्यवहार होने के बाद देखो ना कितना परेशानी हुई। तो वो जो बाद का है बाद में देखेंगे, पहले का पहले देखो। तो मैं ये मानता हूँ हमारी माताएं बहनें जितनी भी हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। इनके अंदर शक्ति पहले से ही मौजूद होती है और है। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये जागृत हों, किसी भी प्रकार का, कोई भी इस प्रकार का जो है अत्याचार सहन नहीं करें। नहीं तो एक अत्याचार सहन करती है, 10 उसका शिकार हो जाती हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। मैं यही कहूँगा कि उसके शरीर शांत होने के बाद बेचारी को देखो, उसको सारे हमारे भारत में लोग उठे, लड़कियां उठी, लड़के उठे। तो ये जो चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो है हमने जो है न्याय दिलाया, नहीं, उसको नहीं। हम सबको जागना है। जो और हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जब माताएं बहनें, ये जागें। अगर ये नहीं जागती हैं तो भाई मैं तो यही कहूँगा ये बहुत गलत होने वाला है। ऐसा मत करें मेरी माताएं बहनें। अगर इतना एक बच्ची अगर बलिदान दे करके आप लोगों को जगाने की कोशिश कर गई और फिर भी नहीं जगे और कोई एक और अत्याचार होता है, तो उसके जिम्मेदार ये सारी लड़कियां और सारी माताएं बहनें हैं। मैं ऐसा मानता हूं। और अगर ये जागृत नहीं होती तो ऐसा काम हमेशा गंदे लोग करते रहेंगे और सहन करते जाओ तुम। मेरा ये मानना है, सहन नहीं करना है, जवाब दो और सभी जवाब दो। एक जगह पे कहीं गड़बड़ होता है, जूते लेके पहुंच जाओ, जहां पहुंचना है पहुंचो वहां पे, और इतने जूते लगाओ उसको, इतने मरे नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, मारना नहीं है, उसकी टांगे हाथ पैर ऐसे सुझा देने हैं कि दूसरों को, जो हजारों लोग देखें ऐसे गंदे, उनको लगे भैया कभी भूल के मत करना ये। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो माताएं बहनें हैं, ये सब कुछ कर सकती हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। तो फिर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसमें क्यों पीछे हट जाती हैं? बिल्कुल नहीं हटना है। अपनी रक्षा खुद करो और दूसरों को भी सहयोग दो, दूसरों को भी ताकत दो। मेरा ये मानना है।
बिल्कुल बहुत बहुत सही आपने बात कही, शांत नहीं जवाब देना होगा। अंतिम प्रश्न है हमारा महाराज जी, हमारे समाज के लिए, भय मुक्त समाज और शांत युक्त समाज के लिए आपका संदेश और प्रेरणा चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए। भय मुक्त तो है ही, और समाज के लिए हमारे यहाँ क्या है कि कर्म प्रधान है, हम लोग यही कहते हैं। और हमारे यहाँ नहीं बल्कि सब जगह कर्म ही प्रधान है, मैं ऐसा मानता हूँ। कर्म हमारे यहाँ पर बहुत, और दुनिया की इस भीड़ में ना, ये जैसे रेस होती है ना, दौड़ लगी हुई है। तो दौड़ में आप ये देखना कि हम लोग सभी खड़े हैं दौड़ में, रेडी 1 2 3 बोल दिया है, पीछे मत देखो, दौड़ जाओ। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी कार्य हमने करना है, उस कार्य के प्रति जो है हम एकदम जो है ध्यानस्थ हों, उसको करें, मन लगा करके करें, सच्चे हृदय से करें। और जब कभी भी आपको मौका मिलता है, कभी थोड़ा सा भी, तो अपने लिए जीवन जिसको बोलते हैं, परमात्मा को याद करने का जिसको बोलते हैं, तो परमात्मा को याद करने के लिए एक तरीका होता है कि अगर आप समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आप तब भी आप उनको, परमात्मा को याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी माँ आप अपने किसी कार्य को कर रही है और बच्चा किसी जगह पे अलग रखा हुआ है, तो वो कार्य करते करते उसका ध्यान में रखती है। ऐसे ही हम लोग जो हैं, जो भी कार्य करें इस संसार में रह करके, इस संसार में रहने के बाद हम उस परमात्मा को कार्य करते हुए याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है माला लेके बैठना, जरूरी नहीं है जटाएं बनानी और कपड़े चेंज करने, बस थोड़ा थोड़ा सा अपनी, कहते हैं कि सोच को बदलना होता है, थोड़ा नज़रिया बदलना है और थोड़ी सी दिशा बदलनी है, बस। तो अपने आप किनारा, ऐसा संतों ने बोला है कि नज़रों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। स्वामी जी का बहुत बहुत आभार, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। हम अपनी पूरी पीस ऑफ माइंड टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करते हैं।